अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। आप लोगों का जो बार बार कमेंट आ रहा था और आप लोग पूछ रहे हैं कि ये जो सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली आने वाली है, हम इसकी तैयारी कहाँ से करें। हम इसको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। इसका डेट अभी तक नहीं आया है। मई का महीना आ चुका है। आपने कहा था कि इस महीने के शुरुआत में इसका डेट आ जाएगा। यानी इस तरह जो कमेंट आप लोगों का बहुत सारा आ रहा है कि हम भर सकते हैं, हमने एमए किया है, बीए किया है उर्दू से, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इस तरह का जो कमेंट आप लोगों का बार बार आ रहा था, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं और इससे पहले भी हमने आपको पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको अलग अलग तरीके पर दी है। लेकिन आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद नज़र आ रही है इस महीने में, तो इसको लेकर हम आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और बहुत ही अहम बहाली, क्योंकि आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली को लेकर अभी पूरे YouTube के अंदर इस तरह की जो वीडियो चल रही है और लोग अपने अपने एतबार से हर तरीके से इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहा है, वो कमेंट ये आ रहा है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, हम इसकी तैयारी के लिए क्या करें, किस तरीके से हम क्वालिफिकेशन कर पाएंगे, किस तरीके से हम पास हो पाएंगे। देखिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके अंदर आपको सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है। उसका क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सिलेबस उसका जानना ज़रूरी है। हमने इससे पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको सिलेबस क्या होने वाला। आपका इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। पीटी ये 100 नंबर का होता है। इसके अंदर आपको 10 नंबर वाही जमा, 10 नंबर अजदाद, 10 नंबर मुज़क्कर मुअन्नस पूछा जाता है, 30 नंबर उर्दू से हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, हिंदी से उर्दू, 10 नंबर आपका इसके अंदर जनरल क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स जिसे आप कहते हैं, क्योंकि पिछले बार जो पूछा गया था वो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। 10 में से करीब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट में पूछा गया था कि अभी करंट में किसको भारत रत्न वगैरह दिया गया है, ये सब चीज़ें उसके अंदर पूछा गया था। तो अब क्योंकि ये 2025 है, वो 2019 में बहाली आई थी, 2025 में 2024 में इसका क्या करंट अफेयर से गुजरा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी आपकी गहरी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको तैयारी के लिए आपको किसी भी ऐसे जो भरोसेमंद जो कोर्स होते हैं, जो भी इस तरह की तैयारी करवाते हैं, जिससे आपको संतुष्टि हो कि हाँ भाई, हम अगर इसकी तैयारी करेंगे तो हम निकल सकते हैं, आपको उसके अंदर टेस्ट वगैरह जो है वो सब भी लगाते रहना। यानी आपका दिल जहाँ पर ये भरोसा करे कि ये आदमी सही है, हम इसका अगर कोर्स लेते हैं तो हमें इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आप पैसा देंगे तो आपको इसके बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अब क्योंकि इसकी तैयारी को लेकर काफ़ी सुबुगाहट हो चुकी है, बहुत सारे लोग अब यूट्यूब चैनल पर इसकी तैयारी शुरू हो रही है, बहुत सारे लोग इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो अब आपको क्या है कि अब इसके चक्कर में आपको नहीं रहना है, ये कि अब आपको ये नहीं सोचना है कि इसकी बहाली कब आएगी। देखिए, आप जानते हैं कि ये इलेक्शन का समय है, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जो करीब नवंबर में इसका चुनाव होगा और नवंबर तक में इसका रिजल्ट वगैरह फाइनल हो जाएगा। इसलिए कि अभी इस महीने, इस साल आपके लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारे पदों पर बहाली आएगी। ख़ास तौर पर क्योंकि उर्दू की ये बहाली है और उर्दू से रिलेटेड हम आपको जानकारी देते हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और करीब इस यूट्यूब चैनल पर 35,000 से ज़्यादा की फैमिली हो चुकी है। आप लोग एक फैमिली के तरह हैं और हम आपको इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। तो अब आपको क्या है कि आपको तैयारी में लग जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि इसका वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह लोग पूछते थे
कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी फॉर्म ही आया है, इसका एग्ज़ाम होने का कोई डेट नहीं है। लेकिन जब अचानक आया तो उसके अंदर बहुत अच्छे लोग जो बहुत उर्दू जानते थे, हिंदी जानते थे, ट्रांसलेट जानते थे, वो भी छट गए। इसलिए कि किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत जानते हैं, किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए उसके अंदर लगना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे हमें उर्दू आता है, हमें हिंदी आता है, हमें ट्रांसलेट आता है, हमें वाही जमा आता है, तस्कीर आता है, हमें अज़दाद आता है, लेकिन नहीं, आपको उसके ऊपर प्रिपरेशन करते रहना है, आपको उसको दोहराते रहना है, तभी तो वो चीज़ आपके जहन में रहेगी, तभी आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो नाम है वो मिसेस है, तो उसको लेकर भी हमने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब उसके बाद जो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आप इस YouTube चैनल पर, इससे पहले क्योंकि हमने 2019 में तैयारी करवाई थी तो इसीलिए आप लोग इसको पूछ रहे थे। इसलिए देखिए, आप जहां भी तैयारी करें, आप मन लगाकर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें, आपको बहुत जल्द इसकी वैकेंसी मिलने वाली है। अब हो सकता है कि आपको 2 महीना 3 महीना भी लेट हो सकता है, इसलिए कि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि इसमें अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, 2-3 महीना इसका डिले किया जा सकता है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। हमने आपको पहले ही बताया था, जहां पर आपको संतुष्टि हो, जहां पर आपका भरोसा हो, उस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। जहां पर आपको लगे कि आपकी मेयारी तैयारी कराई जा रही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हो रही है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आगे चलकर जब भी फॉर्म आए आपको उस वक्त तैयार रहना है। जब फॉर्म आएगा आप उस वक्त तक तैयार हो जाएंगे, आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आप कंफ्यूज में ना रहें। अगर आपने एमए किया है, बीए किया है, अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम इसके अंदर क्वालिफिकेशन उर्दू में आपका मौलवी होना ज़रूरी है। अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो 100 नंबर का आपका कम से कम उर्दू होना ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये कुछ अहम जानकारी जो आप लोग पूछ रहे थे, हमने इसलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि आप तक ये चीज़ें पहुँच जाए। हम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। अगर आगे अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे कि आप भी अपने एतबार से दुआ करते रहें और आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें। कामयाबी नाकामयाबी वो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना है। वो जिसे चाहता है कामयाब करता है और जिसे चाहता है नाकाम करता है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें अपनी मेहनत और उसको जारी रखना है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।